गोल हीटर है, डार्क गैस वालों का है। ये बहुत अच्छा। शानदार क्वालिटी में उन्होंने बनाया है। ये हीटर आया हुआ है, अच्छा। इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसकी गैस की अच्छा। कंजप्शन बहुत कम है। व्यूअर्स, आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, हीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको इसके लगाने का सही तरीका नहीं मालूम। तो आज आपके साथ मैं सिलेंडर के चूल्हे लगाने का, सिलेंडर पर हीटर लगाने का तरीका शेयर करूंगी। तो मैं शॉप पर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। जी वालेकुम सलाम जी। तो आज आपने हमें बताना है कि सिलेंडर पर किस तरीके से हीटर लगाया जाता है, जो कि आजकल आपको पता हर घर की ज़रूरत है। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि हमारी लेडीज ने कुकिंग करनी होती है और हर वक्त मेल भी मौजूद घर में, मर्द हजरात भी नहीं होते। तो इस तरीके से आप हमें आसानी से बताइए कि इसके ऊपर हम अगर चूल्हा फिट करना चाहें तो किस तरीके से फिट कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी, आजकल ये बड़ी घर की अहम तरीन ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। जी। तो ये आपको पता ही है कि हमारे घरों में अमूमन दो तरह के चूल्हे इस्तेमाल होते हैं। जी, एक जी। चूल्हा तो वो होता है जो सिलेंडर के बिल्कुल ऊपर फिक्स हो जाता है, जैसे ये चूल्हा है, जी। ये सिलेंडर के ऊपर ही फिक्स हो जाता है। जी। आप ये देखें, इस चूल्हे के नीचे चूड़ी बनी होती है। अच्छा। और इसी चूड़ी का साइज का वेल्व जो है वो सिलेंडर के ऊपर लगा होता है। जी। जी। तो दोनों की चूड़ी का साइज सेम होता है। अच्छा। और ये आप याद रखें कि इस चूड़ी की जो कसने का जो स्टाइल है वो उल्टी होती है, ये उल्टी चूड़ी होती है। अच्छा। यानी आप इसके ऊपर रखेंगे इसे, अच्छा। और इसे आपने दाएं तरफ से नहीं टाइट करना, आपने इसे अच्छा। बाएं तरफ घुमाना है। अच्छा। यूँ समझे एंटी क्लॉकवाइज आपने इस चूल्हे को घुमाना है। तो अच्छा। ये चूल्हा इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, इसको आपने बिल्कुल ऊपर रख के आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करना है। तो ये देखें कि ये बिल्कुल आराम से चूड़ी इसके ऊपर लग जाएगी। अच्छा। और ये चूल्हा इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। ये देखें, ये आप इसके ऊपर लगा लिया तो ये बिल्कुल इसके ऊपर अब चूल्हा फिक्स हो गया। जी, अब ये आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये हिल नहीं रहा। बिल्कुल ही देखें, आप इसको उठाएंगे, हालांकि अच्छा खासा वजनी सिलेंडर है। जी। ये बिल्कुल चूड़ी इसके साथ फिक्स हो गई है। जी। तो अब आप इसको बिल्कुल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और जब आपने इसको उतारना है तो आपने जी। इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। अच्छा। दाएं तरफ आप घुमाएंगे तो ये देखें, अभी बड़ी आसानी से चूल्हा उतर जाएगा। अच्छा। चूल्हा किसी भी किस्म का हो, उनके लगाने का एक ही तरीका है। अच्छा। ये देखें, ये एक दूसरी तरह का चूल्हा है, सरिये का बना हुआ है। जी। इसका भी वही स्टाइल है, इसके नीचे भी वही चूड़ी बनी हुई है। अच्छा। आपने बड़े एहतियात से बस सीधी रखते हुए चूड़ी उल्टी को, साइड पे इसे भी जी घुमाना बिल्कुल, है। इसे भी आपने उल्टी साइड पे घुमाते रहना है। अच्छा। यहाँ तक कि चूड़ी बिल्कुल अपनी पूरी लग जाए इसमें। ये भी फिट हो गया। जी, ये भी फिट हो गया है जी। अच्छा, तो इसमें अब लीकेज वगैरह का तो कोई जी खतरा नहीं बिल्कुल, होता। लीकेज होने का कोई चांस नहीं होता जी। जी बिल्कुल। इसमें कितनी गैस आ जाती है? इसमें 4 किलो गैस आ जाती है। अच्छा, नॉर्मली ये कितनी देर तक गैस चल जाती है? 1 किलो गैस जो है वो तकरीबन 8 घंटे इस्तेमाल हो जाती है नॉर्मली। नॉर्मली। हाँ जी। अच्छा। अब देखें कि आमतौर पे एक वक्त के खाने की कुकिंग के लिए 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा इस्तेमाल होती है। जी। तो आप उससे आप ये देख सकते हैं कि आपकी 4 किलो गैस जो है वो कितने दिन चलेगी। जी। जी। यानी अगर एक दिन में आप आधा घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जी। इसका मतलब है कि आपकी 4 किलो गैस एक हफ्ते से ज्यादा चल जाएगी। जी बिल्कुल। तो इसमें कैपेसिटी 4 किलो की होती है या 4 किलो भरवानी चाहिए इसके अंदर? हाँ, इसमें 4 किलो कैपेसिटी होती है। बेहतर होता है आप 4 किलो से कम रखें उसके अंदर, 1 किलो अच्छा। कम कर लें आप। अच्छा, यानी 3 किलो 3 कम किलो से कम भरवा लें। इसमें जो है ना। इसी तरह जो आपके पास 6 भरवानी किलो का चाहिए। सिलेंडर होगा उसमें आप 5 किलो भरवा सकते हैं। अच्छा। जो 8 किलो का है उसमें 7 किलो भरवा लें। 10 किलो अच्छा। वाले में 8-9 किलो आप भरवा सकते हैं। अच्छा। कैपेसिटी से कुछ थोड़ी सी कम ही रखनी चाहिए। अच्छा, तो ये चूल्हा अगर खराब हो जाए तो फिर इसे जो है आप चेंज भी करवा सकते जी, हैं? चूल्हा भी चेंज हो सकता है। उसके अलावा चूल्हे की जो है इसकी रिपेयरिंग भी अवेलेबल होती है। अच्छा। हाँ जी, इसकी जो ऊपर का बर्नर है ये भी अलग से दस्तयाब होता है। ये खुल जाता है बड़ी आसानी के साथ। एल की अच्छा। एक होती है, उससे आप इसको खोलना चाहें तो खुल जाता है। ये बर्नर अच्छा। ऊपर से अलग हो जाता है। अच्छा। देखिए अमूमन जो है ना, ये होता ही है कि चाय वगैरह, दूध वगैरह बॉयल होके, पानी बॉयल होके ये इसके बर्नर्स के सुराख बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते तो हैं। आप इसे निकाल के इसे किसी भी चीज़ से साफ कर लें हाँ। तो ये दोबारा लग सकता है। ये देखिए मैंने इसे बड़ी साफ आसानी करना से। तो मेरा ख्याल है बहुत जरूरी जी, है, वरना जी, इस जी, तरीके बिल्कुल। से तो ये इसके ब्लास्ट होने का खतरा होता खैर है। नहीं, ब्लास्ट तो खैर होने का खतरा नहीं है, लेकिन होता ही है कि फिर कुकिंग में मतलब देर लग जाती है। आग आपका प्रेशर सही नहीं बनता। जी, जी। आपकी गैस ज़ाय होती है, बर्तन काले होते हैं। अच्छा। इसके नीचे जेट लगा होता है, इस जेट के ऊपर ये वॉशर लगी होती है। अच्छा। तो ये वॉशर अगर कभी ख़राब हो जाए तो आप घर में 2-4 वाशलें मंगवा के रख लें। तो अच्छा। ये जो है आप वॉशर इसकी चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हर दुकान अच्छा। से मिल जाती हैं। अच्छा। और बड़ी सस्ती होती हैं ये वाशलें। जी, ये जी। तो ये आप कोई 10-20 वाशलें घर में रख लें। अच्छा। तो जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप ये वाशल खुद से डाल सकते हैं। जी। 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 ये वाशल ऐसे लगा लें और ये जेट दोबारा इसके ऊपर रखें इधर, और आपने इसको इसके ऊपर ऐसे टाइट कर देना।
अच्छा एक इसका एक छोटा सा टूल होता है, वो जरूर घर में होनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको। जी जी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी दुकानदार भी ये सिलेंडर सेल करते हैं जी अपने कस्टमर्स को, जहाँ वो 5000 का सिलेंडर दे रहे हैं जी। तो 50 रुपए की एलकी भी साथ जरूर दें। अच्छा। इसका फायदा ये है कि आप इसको घर पे ही खोल के, ये देखें बड़ी आसानी के साथ ये इसके अंदर फिट हो जाती है। अच्छा इसे आप ऐसे खोलें तो ये इसमें जेट लगा होता है। अच्छा ये जेट आप बाहर निकाल सकते हैं अच्छा और ये देखिए ये जेट बाहर आ जाएगा। जी और अमूमन इसकी जो ना वाशर्स खराब हो जाती हैं, जी ये इस पे वाशर लगी होती है छोटी सी, जी। ये जब खराब हो जाती है तो नीचे बर्नर के नीचे आग लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा तो आप ये वाशर चेंज करें, नई अच्छा। वाशर इसके ऊपर लगाएं, बड़ी आसानी से लग जाती है। अच्छा हाँ जी। और उसी तरह से ये चूल्हे के बैक साइड से यहाँ डाल के इसको और इस हल्की के जरिए आप इसे बर्नर रख के ऊपर टाइट कर दें। जी तो ये आप अपने घर पे बड़ी आराम से, बाज़ का सिलेंडर के नीचे आग लग रही होती है, जी। उसे आप रिमूव कर सकते हैं। अच्छा इसके लिए आपको कहीं सिलेंडर और चूल्हा उठा के बाजार नहीं जाने पड़ेगा। अच्छा। ये आपने घर पे बड़ी आसानी से ही लें, इतना सा काम है। ये आपने बड़ी आसानी से अपने घर पे ही चूल्हा रिपेयर कर लिया है। ठीक है। अब इसके नीचे आग नहीं लगेगी। अच्छा जो प्रॉपर बर्निंग है वो आपके जो सारी गैस है वो आपके इस्तेमाल में आएगी, ज़ाया नहीं होगी। इसी तरह ये चूल्हे का भी ऐसी मामला है। अच्छा इसके अंदर भी यही बर्नर और यही जेट लगा होता है। अच्छा। इसको भी आप इस तरीके से खोल और बंद कर सकते हो। इसी पे हीटर भी लग सकता है? जी बिल्कुल जी। अब सर्दियों का मौसम है तो हीटर्स इसके लिए अवेलेबल होते हैं अक्सर जो है हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों के लिए। तो ये हीटर है इसका, इसमें 2-3 डिज़ाइंस में हीटर्स अवेलेबल है मार्केट में। ये चौरस हीटर है, ये सबसे स्मॉल हीटर है। एक ये हीटर है, ये गोल हीटर है, डार्क गैस वालों का है। ये बहुत अच्छा। शानदार क्वालिटी में उन्होंने बनाया है ये। अच्छा हाँ जी, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, ये भी आप देख लें। इसी तरह एक और ये एक छोटा हीटर आया हुआ है। अच्छा इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसकी गैस की अच्छा। कंजप्शन बहुत कम है। अच्छा। ये वही हीटर है जिसे आप यूट्यूब पे अक्सर जो है वो गोली वाले हीटर के नाम से सुनते हैं। अच्छा ये वो हीटर है ये। अच्छा ये भी लगा कर दिखा दीजिए। जी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने वो चूल्हा उल्टी चूड़ी का था लगाया था, हाँ जी। तो इसको भी आपने इसके नीचे नट लगा हुआ है। अच्छा इसे आपने ऐसे उल्टा टाइट करना है। ठीक है। ये देखें, ऐसे आप टाइट करते रहें यहाँ तक कि अच्छी तरह से टाइट हो जाए। अच्छा वैसे तो हाथ से भी सही टाइट हो जाता है, बल अगर आपके पास कोई प्लायर अवेलेबल है, प्लास है, कोई रेंच है, तो उससे भी थोड़ी सी एक चूड़ी अगर आप टाइट कर लेंगे अच्छा। तो वो इससे और अच्छा हो जाएगा। इस तरह आप भी देखेंगे, मैं दूसरा हीटर भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये इसको भी ऐसे हाथ से टाइट हो जाएगा ये देखिए, ये आपने इसको हाथ से टाइट कर लिया। अगर आप थोड़ा सा रेंच से या प्लास से और टाइट कर दें तो और बेहतर हो जाता है। इस तरह आप ये कम्बिनेशन देखें आप डार्क गैस वालों का। ये देखिए हीटर, ये इसके ऊपर ये टाइट हो गया। ये सारे जो हीटर मुख्तलिफ हीटर्स हैं ये हीटिंग पर्पस के लिए हैं। अच्छा ये 1 किलो गैस में तकरीबन 8 से 10 घंटे चल जाता है इसमें। अच्छा नदीम भाई, जब सर्दियों का सीजन ऑफ हो जाता है जी तो बाज़ात ऐसा होता है कि सिलेंडर में गैस रह जाती है जो कि सही। यूज नहीं होती। जी जी वो सारा सीजन गर्मियों में उसी तरह पड़ा रहता है। सही। उसके बाद जब नया सीजन स्टार्ट होता है तो वो हमें किस तरीके से सिलेंडर को यूज करना चाहिए? हाँ, गैस का ऐसा कोई मसला नहीं है। ये चाहे पूरे साल भी सिलेंडर के अंदर पड़ी रहे, अच्छा। इसको कुछ नहीं होता है। अच्छा। तो बस एहतियात आपने ये करनी है कि जब आपने ऑफ सीजन बंद होने के बाद सिलेंडर को रखना है तो अच्छा। उसका वाल्व अच्छी तरह से टाइट बंद करके आपने रख देना है। अच्छा हाँ जी, तो वो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा जब आप स्टार्ट करेंगे जी, जैसे जी। आपने रखा था उसी तरह दोबारा इसका आप इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा नदीम भाई, अब हमें हीटर की जो है प्राइजेस भी बता दीजिए। जी मैं बताता हूँ। ये सबसे छोटा हीटर है जी हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 500 रुपये का है। अच्छा ये आप पूरे मुल्क में कहीं भी हमसे 500 रुपये पे ऑर्डर करवा सकते हैं। अच्छा। इस पे जो TCS के चार्जेस होंगे वो आपको खुद पे करने होंगे। अच्छा इस तरह ये गोल हीटर है, स्टील बॉडी के अंदर है। ये अच्छा। तकरीबन 750 रुपये का है। अच्छा तो ये भी इसकी परफॉर्मेंस जरा इसकी थोड़ी बेहतर है। इसकी अच्छा। हीटिंग प्लेट ज़रा बड़ी साइज में लगी हुई है। अच्छा ये 750 रुपये का आपको मिल जाएगा। जी और ये जो गोली वाला हीटर जिसे आप मारूफ कहते हैं, गोली वाला हीटर है, इसकी कंजप्शन बहुत कम है। अच्छा इसका हीटिंग बहुत अच्छी है, अच्छा। लेकिन गैस बहुत कम लेता है। अच्छा तो ये भी 750 रुपये का आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो ये मार्केट में तो इनकी कीमतें ज्यादा होंगी। जी मार्केट में तो 1200-1300 रुपये का सेल हो रहा है, लेकिन अच्छा। हमारे पास से आपको ये 750 रुपये में मिलेगा। जी जी और ये भी इसी तरह मैंने आपको बताया कि आपको पूरे मुल्क में कहीं भी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल या मैसेज करके हमें ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। और पूरे मुल्क में मंगवा सकते हैं। इस तरह आप ये चूल्हे भी हमारे से, ये अगर आपके अपना चूल्हा को ख़राब हो गया है तो आप ये स्पेयर में चूल्हा भी हमारे से मंगवा सकते हैं। जी, चूल्हे ये की भी भी आप प्राइस ऑर्डर कर बता सकते हैं। दीजिए।
जी ये 450 रुपए में आपको मिल सकता है सर। अच्छा, और एक आपने रॉड वाला चूल्हा दिखाया जी था। वो ये भी उसकी प्राइस भी इतनी है, वो भी 450 रुपए का है। अच्छा जी इन दोनों चूल्हों की सेम प्राइस है, ये 450 रुपए में आपको मिल सकता है। जी ठीक है। अब एंड में हमें मेरे व्यूवर्स को आप रेगुलेटर लगाना बता दीजिए। जी ये देखिए ये मिनी रेगुलेटर है अच्छा जो इस सिलेंडर के ऊपर लगता है, जो आपने साइड वाले चूल्हे यूज करने होते हैं, कुकिंग जी। रेंज है, हॉब है आपका, जी। या आपका गीजर है, जी उसको सिलेंडर पे इस्तेमाल करने के लिए ये रेगुलेटर लगाना जरूरी है। जी। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर बड़ी आसानी के साथ आप खुद कैसे रेगुलेटर लगा सकते हैं। अच्छा इसके ऊपर अगर आपका कोई चूल्हा लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, वो आप ऐसे ही इसको दाएं तरफ घुमा के नट को उतार लें इसको, जी। और उसके बाद इस रेगुलेटर को इसके ऊपर रखें आप चूड़ी के ऊपर, और इस नट को आपने एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी तरफ घुमाना है, अच्छा। यहाँ तक कि रेगुलेटर इसके साथ फिक्स हो जाए। जी जी। ये देखें ये इसके साथ फिक्स हो गया है। अब आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ पाइप लगा के अपना चूल्हा, कुकिंग रेंज, हॉब कुछ भी इस्तेमाल कर सकते जी। हैं। मैं इसमें आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं जी। कि आपको अपने ये किचन आइटम्स के अंदर चूल्हे के इस्तेमाल में, हॉब के इस्तेमाल में, गीज़र के इस्तेमाल में जी। अगर किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम पेश आए जी। तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके हमारी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जी। इंशाल्लाह हम आपको घर बैठे जो है आपकी मुश्किलात का, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताने में फख्र महसूस करेंगे। व्यूअर्स आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।